हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 9 का चैप्टर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोला है कि D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द साइड AB एंड AC रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ठीक, पहले फिगर को देखते हैं, उसके बाद हम अच्छे समझेंगे। ठीक, बोल रहा है कि जो D है, समझिएगा बात को, कोई सबसे पहले जान लीजिए कि कोई ट्रायंगल ABC है। ठीक, ABC ट्रायंगल में, ठीक, जो हमारा D है वो एक पॉइंट है। किस पर पॉइंट है? AB पर। ठीक, समझिएगा, वैसे जैसे एक मध्य बिंदु रहता है वैसे एक प्रकार का AB पॉइंट है। ठीक, और E भी एक पॉइंट है, कहीं भी ले सकते हैं हम, जैसे यहाँ भी ले सकते हैं पॉइंट, क्योंकि यहाँ पास लिखा तो नहीं है ना कि मिड पॉइंट है, तो आप कहीं भी ले सकते हैं, पॉइंट्स कहीं भी ले सकते हैं। तो चूँकि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पास लिया है, तो E हमारे कहाँ पास पॉइंट है? AC पर। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो E पॉइंट है वो AC साइड पर ही होना चाहिए। अब ये ना कि E यहाँ डाल दिए और D यहाँ डाल दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो E हमारा पॉइंट है AC पर, D हमारा पॉइंट है AB पर। ठीक, किसमें? ABC ट्रायंगल। ठीक, सच डैट मतलब कुछ इस प्रकार से। सच डैट का मतलब यही है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, ठीक, समझिए बात को, ये हमारा जो DBC भाई साहब, ये जो ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू, यहाँ पास इक्वल का साइन है, तो आप लोग इक्वल टू बोलते हैं ना कि हम इज इक्वल टू मतलब है, तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC भाई साहब ये ट्रायंगल के साथ इक्वल है। अब मैंने गलती से यहाँ पास EDC को कर दिया था, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा कर देता हूँ शुरू से। EBC वाले ट्रायंगल के साथ इक्वल है। ठीक, इसको मत ले लीजिएगा, ठीक है ना, इसको मैं कलर से कर देता, एक बार और मैं कलर से कर देता हूँ, समझिएगा। पहला जो हमारा ट्रायंगल है क्या है कि DBC, ठीक है ना, यही ना है DBC, और दूसरा ट्रायंगल है EBC। हाँ, अब समझिए, ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, ये हमारा दोनों ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो इक्वल है। एरिया जो है मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC भाई साहब का और हमारा एक EBC का है, उन दोनों का एरिया इक्वल है। तो प्रूव करना है कि प्रूव दैट DE इज पैरेलल टू BC। प्रूव करना है कि जो ये DE है वो पैरेलल है हमारे इस BC के साथ। ठीक, ये हमको प्रूव करना है। आइए प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने से सबसे पहले गिवन डाटा लिखना पड़ेगा। बिना गिवन डाटा लिखे आप किसी चीज़ को प्रूव नहीं कर सकते। आइए लिख लेते हैं हमारा गिवन डाटा क्या है। ठीक, चलिए, गिवन में हमको कुछ दिया तो नहीं है, हमको इतना बता दिया है कि एरिया ऑफ DBC ट्रायंगल का जो एरिया है वो किसके साथ इक्वल है? EBC वाले ट्रायंगल के साथ। ये हमारा E है, ठीक, EBC वाले ट्रायंगल के साथ इक्वल है। टू प्रूव में वो क्या करना है कि इस DE को पैरेलल से दिखाना है BC के साथ। ठीक, प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ आपको सबसे पहले, अगर आप YouTube चलाते होंगे तो सर्च कीजिएगा थ्योरम 9.3 क्लास 9th कटे, अगर मिल जाए तो उसको पढ़िए, और नहीं मिला तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से पढ़िए, क्योंकि जो मैं यहाँ कॉन्सेप्ट लगाऊंगा वो थ्योरम 9.3 का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पास लगेगा। ठीक, चलिए आइए हम लगाते हैं कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल, ठीक, का एरिया जो है वो इक्वल हो, ठीक, और वो दोनों ट्रायंगल किसी पर्टिकुलर सेम बेस पर स्थित हो, तो जो दोनों ट्रायंगल रहेंगे वो दोनों ट्रायंगल किसी पैरेलल लाइन के अंदर रहेंगे। ठीक, ये इसका थ्योरम का थ्योरी है। आइए इसको थोड़ा लिख लेते हैं, क्योंकि लिख लेने के बाद और अच्छे समझ में आ जाता है। हम कहें अगर कि हमारा जो ट्रायंगल DBC है
भाई साहब का ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल EBC का, ठीक, हैव द सेम बेस। अब बहुत जन का दिमाग में ही चल रहा है कि सेम बेस का मतलब क्या है, ठीक। सेम बेस का मतलब समझिए कि वो जो दोनों ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल में क्या होता है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तीन चीज होता है, ठीक। तो तीन चीज में जो बेस होता है उस बेस ही पर तो टिका हुआ होता है ट्रायंगल, ठीक। तो इस समझिएगा DBC ट्रायंगल का जो बेस है वो हमारा क्या है, BC है, और EBC ट्रायंगल का बेस क्या है हमारा, BC है। तो BC कॉमन हुआ, मतलब क्या, इस जो दोनों ट्रायंगल है वो हमारे BC पर ही टिके हुए हैं, BC पर, मतलब BC जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल का बेस है, ठीक, इस पर टिके हुए हैं। एंड समझिए, मैंने थ्योरम में बताया था, जब मैं अभी जस्ट 1 मिनट पहले उसका जो थ्योरी बता रहा था, थ्योरम का बताया था कि दोनों ट्रायंगल, अगर दोनों ट्रायंगल किसी पर्टिकुलर सेम बेस पर टिके हुए हों और दोनों का एरिया मतलब दोनों ट्रायंगल का एरिया, जैसे यहाँ पास आप गिवन में देख सकते हैं कि DBC ट्रायंगल का एरिया जो है वो EBC ट्रायंगल के साथ इक्वल है। अगर दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल हो तो मतलब समझिए कि वहीं से हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है याद आएगा। तो वो जो दोनों ट्रायंगल रहेंगे DBC और EBC, ठीक, DBC और EBC, ठीक, वो दोनों ही किसी पैरेलल लाइन के अंदर होंगे। किसी पैरेलल लाइन का मतलब क्या होगा, एक हमारा बेस होगा और ऊपर क्या होगा, हमारा DE होगा, ठीक। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं देयरफॉर, नहीं सो लिखिए, सो हमारा AB जो है, AB नहीं, यहाँ DE है, DE पैरेलल टू BC, ठीक। यहाँ पास लिख दीजिएगा थ्योरम 9.3, ठीक। आपको रीजन नहीं लिखना है, बस थ्योरम 9.3 से हमको ये मिला है, ठीक, कि अगर ऐसा कंडीशन आता है कि दो ट्रायंगल किसी सेम बेस पर टिके हुए हैं और उन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, तो जो दोनों ट्रायंगल रहेंगे वो किसी दो पैरेलल लाइन के अंदर रहेंगे। बस ये हमारा खेल खत्म हुआ। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगता है हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।